नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो राजस्थान की विभिन्न एग्जाम्स आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी जितने भी एग्जाम्स आयोजित कराता है उन सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? ऑप्शन नंबर 1 है खड़ताल, ऑप्शन नंबर 2 है मसक, ऑप्शन नंबर 3 है सैनाई, ऑप्शन नंबर 4 है अलगोजा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 खड़ताल, जो कि घन वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र जो कि धातु से बने होते हैं वे कहलाते हैं। बाकी तीन सुशीर वाद्य यंत्र हैं, मसक, सैनाई, अलगोजा, बाकी तीनों सुशीर वाद्य यंत्र हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 खड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी खां बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है खड़ताल, ऑप्शन नंबर 2 है पुंगी, ऑप्शन नंबर 3 है रावणत्ता से, ऑप्शन नंबर 4 है अलगोजा से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 खड़ताल। गाजी खां बरना, जिनको 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, वे खड़ताल वाद्य यंत्र से संबंधित है। खड़ताल वाद्य यंत्र जो कि एक घन वाद्य यंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 खड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है जीण माता, ऑप्शन नंबर 2 है नागणेची माता, ऑप्शन नंबर 3 है शीतला माता, ऑप्शन नंबर 4 है सकराय माता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जीण माता। कनफटे जोगी जो कि डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ जीण माता के गीत गाते हैं, और जीण माता का गीत सबसे लंबा गीत है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है मंजीरा, ऑप्शन नंबर 2 है चंग, ऑप्शन नंबर 3 है जंतर, ऑप्शन नंबर 4 है खड़ताल। तो देवनारायण जी की फड़ के गायन में वाद्य यंत्र जंतर का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जंतर, जो कि एक तत्ववाद्य यंत्र है। खड़ताल जो कि एक घन वाद्य यंत्र है। मंजीरा और चंग ये भी एक घन वाद्य यंत्र है। चंग है ना, ये अवनद वाद्य यंत्र है जो कि चमड़े से बना होता है, और मंजीरा जो कि एक घन वाद्य यंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? यहाँ टाइपिंग एरर है, मेरी की जगह भेरी है, भेरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है पुंगी, ऑप्शन नंबर 2 है बांकिया, ऑप्शन नंबर 3 है भूंगल, ऑप्शन नंबर 4 है मसक। तो यहाँ पर भेरी वाद्य यंत्र की बात करें तो भूंगल एक वाद्य यंत्र है जिसको भेरी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भूंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नड़ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है लकड़ी की 4 पट्टियां, या जुड़वा बांसुरियां, या एक लंबी बांसुरी, या एक तार वाला वाद्य यंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एक लंबी बांसुरी। एक लंबी बांसुरी, नड़ एक प्रकार की लंबी बांसुरी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वे किस लोक वाद्य के सबसे बड़े प्रवक्ता थे? साकर खान को किस वाद्य यंत्र के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? वो किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 है खड़ताल के, सारंगी के, कामायचा के, या ऑप्शन नंबर 4 है मोरचंग के। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो साकर खान कामायचा के वाद्य यंत्र के कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 है मंजीरा, या सैनाई, या पुंगी, या बांसुरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 पुंगी। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 पुंगी। जो भी सपेरे होते हैं, सपेरे जनजाति, वे पुंगी का इस्तेमाल करते हैं सांपों को पकड़ने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पुंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया? ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 है कि सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद, या कुंभा द्वारा सारंगपुर के युद्ध में महमूद को पराजित करने के बाद, या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है चुंडा द्वारा मंडोर के युद्ध में जोधा को पराजित करने के बाद, ऑप्शन नंबर 4 है सांगा द्वारा खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक वाद्य यंत्रों में शामिल किया गया। अगर सारंगपुर के युद्ध की बात करें तो सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद को पराजित करने के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? सुशीर वाद्य का अर्थ है जिसने फूंक या फूंक मारकर जिन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है ना, उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अलगोजा, ऑप्शन नंबर 2 है रवाज या रबाज, ऑप्शन नंबर 3 है मसक, ऑप्शन नंबर 4 है नड। तो सुशीर वाद्य की बात करें तो इसमें सुशीर वाद्य अलगोजा भी सुशीर वाद्य है, मसक भी सुशीर वाद्य, नड भी सुशीर वाद्य है। जो नहीं है वो है रबाज, रवाज या रबाज। ये तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र वे होते हैं जिनमें तार का इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रवाज। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाद्य यंत्र का प्रकार दे रखा और वाद्य यंत्र, तो असंगत युग्म को अलग करना है। ऑप्शन नंबर 1 है तत्वाद्य यंत्र इकतारा, ऑप्शन नंबर 2 है सुशीर वाद्य अलगोजा, ऑप्शन नंबर 3 है घन वाद्य खड़ताल, ऑप्शन नंबर 4 है अवनद वाद्य जंतर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अवनद वाद्य जंतर। ये गलत है क्योंकि जंतर एक तत्वाद्य यंत्र है। घन खड़ताल एक घनवाद्य, यह सही है। अलगोजा भी सुशीर वाद्य है और इकतारा तत्वाद्य यंत्र है। जो जंतर है वो तत्वाद्य यंत्र, तो असंगत युग्म ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य है? ऑप्शन नंबर 1 अलगोजा, तंदूरा, कामाचा, या ऑप्शन नंबर 4 रावण हत्ता। तो सुशीर वाद्य की बात करें तो सुशीर वाद्य है अलगोजा। तंदूरा, कामाचा, रावण हत्ता, इन तीनों की बात करें तो ये तीनों तत्वाद्य यंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाद द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है ढोल, ऑप्शन नंबर 2 है मांडल, ऑप्शन नंबर 3 है थाली, या ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है उपरोक्त सभी। इन तीनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग नाद द्वारा के डांग नृत्य में किया जाता है, ढोल, मांडल और थाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा घन लोकवाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से घन लोकवाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 मंजीरा, ऑप्शन नंबर 2 है चिंपिया, ऑप्शन नंबर 3 है बांकिया, ऑप्शन नंबर 4 है हांकल। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बांकिया, ये एक घन लोकवाद्य यंत्र नहीं है। हाकल, चिंपिया, मंजीरा ये घन लोकवाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। बांकिया जो कि सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। बांकिया एक सुशीर वाद्य यंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमझोल किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है? ऑप्शन नंबर 1 है उन्नद, ऑप्शन नंबर 2 है तत्, ऑप्शन नंबर 3 है सुशीर, ऑप्शन नंबर 4 है घन। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो रमझोल एक घन वाद्य यंत्र है। रमझोल, लेजिम ग्रासिया, श्रीमंडल, ये सभी घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। इनके अलावा करताल, खड़ताल, टिकोरा, गंठा, घड़ियाल, लेजिम, ग्रासिया, जहाज, मजीरा, थाली, ये सभी घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है रावण हत्ता, या भफंग, या रवाज, या मांदल। तो क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर की बात करें तो एक मांदल ऐसा वाद्य यंत्र है जो तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता। मांदल जो कि अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। मांदल अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ये तीनों तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार और विशेषता सही सुमेलित नहीं है, जो कि असुमेलित है उनको चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 है विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा से, ऑप्शन नंबर 2 है चतुरलाल तबला से, ऑप्शन नंबर 3 है सुल्तान खा कमाचा से, ऑप्शन नंबर 4 है जिया फरीदुद्दीन डागर जो कि ध्रुपद शैली से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सुल्तान खान जो कि सारंगी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन नंबर 1 है सारंगी, शहनाई, संतूर या सरोद से। तो पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें तो इनका संबंध है संतूर से, संतूर वाद्य यंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संतूर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित लक्षणों से युक्त लोकवाद्य को चुनिए। चमड़े से मढ़ी तबली हो, गज वाद्य यंत्र हो या बांस निर्मित डांड हो। तो कौन सा वाद्य यंत्र इन सभी लक्षणों से युक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो रावण हत्ता ऑप्शन नंबर 2 जो कि इन तीनों लक्षणों से युक्त है। रावण हत्ता जो कि इन गजवाद्य यंत्र है, चमड़े से मढ़ी तबली होती है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रावण हत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कामाचा एक है वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, लोकगीत या राजस्थानी बोली। तो कामाचा एक लोक वाद्य यंत्र है जो कि तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। कामाचा तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अगर कामाचा की बात करें तो कामाचा के प्रसिद्ध हैं कमल साकर खां। कामाचा के जिन्हें कामाचा का बादशाह कहा जाता है, कामाचा का बादशाह कहा जाता है कमल साकर खां को। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कमल साकर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर 1 है सुशीर काष्ठ, ऑप्शन नंबर 2 है अवनद, ऑप्शन नंबर 3 है तत्व वाद्य यंत्र। तो रावण हत्था एक तत्व वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर 3। रावण हत्था, सारंगी, बफंग, खड़ताल तो घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ये सभी तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो रावण हत्था एक तत्व वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है टोटो, ऑप्शन नंबर 2 है सतारा, ऑप्शन नंबर 3 है बांकिया, ऑप्शन नंबर 4 है कमाचा। तो क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 है कमाचा। कमाचा जो कि एक सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, कमाचा एक तत्व वाद्य यंत्र है और बाकी तीनों सुशीर वाद्य यंत्र हैं। सतारा भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है, बांकिया भी सुशीर वाद्य और टोटो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है रवाज, ऑप्शन नंबर 2 है जंतर, ऑप्शन नंबर 3 है अलगोजा, ऑप्शन नंबर 4 है कमाचा। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 अलगोजा जो कि एक सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा में 2 बांसुरियों का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी तीनों रवाज, जंतर और कमाचा तीनों तत्व वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा घन वाद्य की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर 1 है सारंगी, ऑप्शन नंबर 2 है तुरही, ऑप्शन नंबर 3 है वीणा, ऑप्शन नंबर 4 है खड़ताल। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 है खड़ताल। खड़ताल जो है कि घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। सारंगी, वीणा, तुरही ये सभी तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। एक तुरही तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तुरही एक सुशीर वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुई हैं, जो भी आरपीएससी द्वारा आयोजित, आरएसएमएसएसबी द्वारा आयोजित और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सभी एग्जाम्स हुई हैं। उन एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है जो कि आगामी एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, कौन से संगीत वाद्य में 2 बांसुरियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 है नड, ऑप्शन नंबर 2 है अलगोजा, ऑप्शन नंबर 3 है पावा, ऑप्शन नंबर 4 है नारसवरम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अलगोजा, जिसमें 2 बांसुरियों की आवश्यकता होती है। नड नड भी एक वाद्य यंत्र है और नारसवरम, पावा ये भी तीनों वाद्य यंत्र है। अलगोजा में 2 बांसुरियों की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। तो राजस्थान के राज्य लोक वाद्य यंत्र की बात करें
तो राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र है अलगोजा, जिसमें 2 बांसुरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 है सारंगी, जो कि तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा जो कि सुशीर वाद्य यंत्र है। यह राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र भी है। ऑप्शन नंबर 3 है पुंगी, जो कि सुशीर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर 4 है झांझ, जो कि घन वाद्य यंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, सुल्तान खां किस साहज वादन के माहिर थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है संतूर, ऑप्शन नंबर 2 है सारंगी, ऑप्शन नंबर 3 है सितार, या ऑप्शन नंबर 4 है सरोद। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो सुल्तान खां सारंगी से संबंधित है, सारंगी को बजाने में माहिर थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन नंबर 1 है खड़ताल सुशीर वाद्य, ऑप्शन नंबर 2 है रबाब, जो कि यहाँ पर तत्वाद्य दे रखा है, वह नहीं है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तत्व दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 है बांकिया घनवाद्य, ऑप्शन नंबर 4 है डेरू सुशीर वाद्य। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है रबाब या रब्बाज, जो कि तत्वाद्य यंत्र है। बांकिया ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है, और डेरू जो कि अवनद वाद्य यंत्र, डेरू और डमरू अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। खड़ताल जो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रबाब, जो कि तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? जैसलमेर या मेवाड़ या बीकानेर या बाड़मेर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़, सॉरी मेवाड़ नहीं, जैसलमेर। नड़ वाद्य यंत्र जैसलमेर में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, रावण हत्था क्या है? एक प्रकार का नृत्य या वाद्य यंत्र या पुस्तक का नाम या स्थान का नाम। तो ऑप्शन नंबर 2 वो एक वाद्य यंत्र है, जो कि तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। रावण हत्था से संबंधित क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। रावण हत्था एक राजस्थान का फेमस वाद्य यंत्र है, जो कि तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक वाद्य है जो कि तत्वाद्य है? कौन सा लोक वाद्य तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में है? ऑप्शन नंबर 1 अलगोजा या पुंगी, जंतर या बांकिया। तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो जंतर ऐसा लोकवाद्य है जो तत्वाद्य है, जो कि लोकवाद्य है। पुंगी की बात करें तो ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा की बात करें तो भी सुशीर वाद्य यंत्र है। बांकिया ये भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुरहालियो क्या है? यह एक नृत्य शैली है, या कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, या आदिवासी बेलों का आभूषण है, या लोक नाटक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। गुरहालियो जो कि एक घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, जो कि कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। गुरहालियो और टिकोरा, खड़ताल ये सभी घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूप हार्प भी कहा जाता है? यहाँ टाइपिंग एरर है, टाइपिंग में मिस्टेक है, जूप हार्प भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 है मोरचंग को, खड़ताल को, या कामाचा को, या ऑप्शन नंबर 4 है रावण हत्था को। तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 को, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 मोरचंग को जूप हार्प भी कहा जाता है, जो कि मोरचंग जो कि सुशीर वाद्य यंत्र है, इसे जूप हार्प भी कहा जाता है। खड़ताल जो कि घन वाद्य यंत्र है, कामाचा जो कि तत्वाद्य यंत्र है, कामाचा और रावण हत्था दोनों ही तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मोरचंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, रावण हत्था को निम्न में से किसे बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 नारियल से, या इस्पात के बर्तन से, या कांच के बर्तन से, या नीम की लकड़ी से। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नारियल से रावण हत्था का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौतारा, बफंग व कामाचा नामक लोकवाद्य हैं, सुशीर वाद्य हैं, या तत्ववाद्य हैं, या अवनद वाद्य हैं, या घन वाद्य यंत्र है।
तो चौतारा, बफंग, कामाचा तीनों की बात करें तो तीनों ही तत्ववाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य घन वाद्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है झांझ, खड़ताल या जंतर। तो घन वाद्य नहीं है जंतर, जो कि एक तत्ववाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर 3 जंतर, जो कि तत्ववाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, जो कि देवनारायण जी के भोपे जंतर का इस्तेमाल करते हैं। झांझ और खड़ताल है ना, ये घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाद्य में से कौन सा वाद्य तार वाद्य है? ऑप्शन नंबर 1 है रावण हत्ता, ऑप्शन नंबर 2 है अलगोजा, ऑप्शन नंबर 3 है सतारा, ऑप्शन नंबर 4 है झांझ। तो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो रावण हत्ता तार वाद्य यंत्र है। अलगोजा, सतारा ये दोनों सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं, और झांझ जो कि घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अलगोजा और सतारा सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जो कि लास्ट क्वेश्चन है घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 ढोलक एवं वीणा, ऑप्शन नंबर 2 है मंजीरा और वीणा, ऑप्शन नंबर 3 है केवल ढोलक, या ऑप्शन नंबर 4 है ढोलक और मंजीरा। तो घूमर नृत्य के समय ढोलक व मंजीरा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण की बात करें तो वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। एक भाग है अवनद वाद्य यंत्र, एक भाग है घन वाद्य यंत्र, एक भाग है सुशीर वाद्य यंत्र, और एक भाग है तत्ववाद्य यंत्र। 4 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। अगर तत्ववाद्य यंत्रों की बात करें तो रावण हत्ता, एकतारा, चौतारा, कामायचा, सारंगी, बफंग, जंतर, चिंकारा, सुरिंदा, दुकाको, सुरमंडल ये तत्ववाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। और सुशीर वाद्य यंत्रों की बात करें तो इसमें सहनाई, भुंगल, बांसुरी, अलगोजा, सतारा आदि वाद्य यंत्र आते हैं। और घन वाद्य यंत्रों की बात करें तो करताल, खड़ताल, टिकोरा, गरासिया, लेजिम, श्रीमंडल ये आते हैं। और अवनद वाद्य यंत्र की बात करें तो डेरू, डमरू, ढोलक, मांदल, मृदंग, पखावज जो कि चमड़े से बने होते हैं वो अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।